बिहार में जाति की राजनीति किसी से छुपी नहीं है, फिर वो जाति की राजनीति राजद करे या फिर जदयू। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर। जब से बिहार में जाति आधारित गणना की रिपोर्ट जारी हुई है, तब से लगातार हर जाति को हर पार्टी कहीं ना कहीं टारगेट पे ले रही है और उसे अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रही है। अब इसी बीच राजद, जो कि हमेशा समवाय समीकरण को लेकर चली है, इन दिनों वो भूमियारों की जाति पर काफी ज्यादा निशाने लगा रही है और ये निशाने सिर्फ और सिर्फ आने वाले चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं लगाए जा रहे हैं, क्योंकि राजद को अब स्वर्ण जातियों की वोट चाहिए और इसके लिए वो भूमियार जातियों को अपनी ओर रिझाने के लिए या फिर कहा जाए भूमियार जाति की वोट को अपनी ओर खींचने के लिए हर एक प्रयास कर रही है। जाति के बिना बिहार की राजनीति की बातें नहीं होती। बिहार में जातिगत तौर पर वोटरों को अपने पाले में करने के लिए सभी राजनीतिक दल प्रयास में रहते हैं। ऐसे में सियासी दलों के किसी भी आयोजन में जाति समीकरणों को जोड़कर देखा जाना बेहद आम बात सी हो गई है। अब ऐसा ही कुछ राष्ट्रीय जनता दल के एक आयोजन को लेकर कहा जा रहा है। लालू यादव की पार्टी राजद द्वारा 5 नवंबर को पटना में बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह उर्फ श्री बाबू की जयंती मनाई जा रही है। राजद कार्यालय में आयोजित होने वाले इस जयंती समारोह के लिए पटना की सड़कों पर बैनर पोस्टर लगाए गए हैं। ऐसे में राजद का श्री बाबू की जयंती मनाने के पीछे की वजह भी सियासी चर्चाओं में तेज हो गई है। आखिरकार ये सब जानते हैं कि भूमियार जाति को अपने पाले में लाने की ये कवायद हो रही है। दरअसल श्री बाबू बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री रहे हैं। उन्हें आधुनिक बिहार का निर्माता कहा जाता है। उनके शासनकाल में बिहार के उद्योग, ढांचागत विकास, कृषि सहित विभिन्न क्षेत्रों में विकास के कई काम हुए हैं। श्री बाबू भूमियार जाति से आते हैं। वही हाल ही में कुछ वर्षों से राजद और भूमियार को लेकर आम धारणा सी रही है कि दोनों एक दूसरे को नापसंद करते हैं। यहाँ तक कि वर्ष 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में राजद ने किसी भी भूमियार को प्रत्याशी नहीं बनाया। वहीं 20 में विधानसभा चुनाव ने सिर्फ एक भूमियार प्रत्याशी के रूप में अनंत सिंह को मोकामा से राजद ने टिकट दिया। ऐसे में अब श्री बाबू की जयंती का राजद कार्यालय में आयोजन होना चर्चा का विषय बन गया है। राजद ने जब से तेजस्वी यादव सक्रिय हुए, वो कई मंचों पर इस बात को दोहरा चुके हैं कि आरजेडी ए टू जेड की पार्टी है और राजद ए टू जेड यानी कि भूमियार जाति को सबसे अहम किरदार के रूप में देखती है। पिछले साल हुए एमएलसी चुनाव में आरजेडी के 3 भूमियार उम्मीदवारों को जीत हुई है। बोचहा और मोकामा विधानसभा उपचुनाव में भूमियार का बड़ा वोट आरजेडी को मिला है। इससे राजद और भूमियार के बदले रिश्ते के रूप देखने को मिल रहे हैं। यहाँ तक कि राजद के पूर्व डीजीपी करुणा सागर को पार्टी में शामिल कराया जा चुका है, जो भूमियार जाति से आते हैं। उन्हें राष्ट्रीय प्रवक्ता की जिम्मेदारी दी गई है। पिछले दिनों ही बिहार कांग्रेस में जब श्री बाबू की जयंती मनाई गई तो लालू यादव शामिल हुए थे। उन्होंने मंच पर भूमियार जाति को लेकर कहा कि आप भूमियार जाति अपने लिए आगे बढ़िए, आप अपने कम से कम उन नेताओं को तो याद कीजिए, उन्हें तो सम्मानित कीजिए जो आपकी जाति को हमेशा से आगे बढ़ाया है और खास करके उनका बिहार में योगदान रहा है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने मंच से भूमियार जातियों को एक कहीं ना कहीं बड़ा संदेश दिया और ये संदेश ये दिया कि आप अपनी जाति के नेताओं की इज्जत कीजिए, उनके लिए आगे आइए और उनकी बातों को ध्यान में रखिए और विकास की ओर काम कीजिए। आज यानी कि 5 नवंबर को राजद कार्यालय में समारोह आयोजित किया जा रहा है और ये समारोह कहीं ना कहीं बिहार में जब से डिप्टी सीएम यानी कि तेजस्वी यादव जब से एक्टिव हुए हैं, तब से लगातार वो ए टू जेड पार्टी को साथ में लेने की बात कर रहे हैं और ये ए टू जेड पार्टी को वो साथ में लेने का जो काम भी है वो भी कर रहे हैं। फिलहाल कल इस खबर में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन।